हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? चलिए, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। तो देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था यूज ऑफ नाउन और जिरंड, ठीक है, यानी नाउन या जिरंड के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंथेसिस करना। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है। तो यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज में हम लोग देखिए, एडवर्ब के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि एडवर्ब किसे कहते हैं। समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चे? ध्यान से सुनिएगा, इसमें कुछ पॉइंट है। एडवर्ब की परिभाषा हमने बिल्कुल आप लोग को बता दिया है, ठीक है। और यदि एडवर्ब की डिफिनीशन आप नहीं जानते होंगे तो मतलब एडवर्ब की डिफिनीशन एग्जांपल का मैं वीडियो कमेंट बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक में ध्यान दीजिएगा, एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्ब में क्या करेंगे बाबू की जो एडवर्ब रहेगा यहाँ पे, तो एडवर्ब को हम सीधा लिख देंगे और उसके अंत में एल वाई जोड़ करके अब हम क्या बना देंगे प्यारे बच्चे, तो सिंथेसिस कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सिंथेसिस, ठीक है। होगा क्या कि दो सेंटेंस दिया रहेगा, दोनों सेंटेंसों में से देखेंगे, ठीक है, किसी एक वाक्य का ऐसा कोई शब्द रहेगा जो दूसरे वाक्य में, ठीक है, वर्ब की विशेषता को बताएगा। एडवर्ब किसकी किसकी विशेषता बताता है? ध्यान दीजिए, तो एडवर्ब किसकी किसकी विशेषता बताता है? तो भैया एडजेक्टिव की बताता है, ठीक है, इसके बाद वर्ब की बताता है, ठीक है, इसके बाद एडवर्ब की बताता है, ठीक है, इसके बाद प्रीपोजिशन की बताता है, ठीक है, इसके बाद कंजंक्शन की बताता है, ठीक है। तो इन 5 शब्दों का एडवर्ब क्या करता है प्यारे बच्चे, तो विशेषता जो है कि बताता है, ठीक है। तो जब इन 5 शब्दों का एडवर्ब विशेषता बताता है तो अब दो सेंटेंस दिया रहेगा, तो दोनों सेंटेंसों में से हम पहले ये देखेंगे कि किस सेंटेंस का कौन सा वर्ड है जो दूसरे वाक्य में से एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन या कंजंक्शन की विशेषता बता रहा है। तो जो एडवर्ब शब्द होगा, ध्यान से सुनिएगा, जो एडवर्ब शब्द होगा जो दूसरे वाक्य के शब्द की विशेषता बताएगा, तो उसी के शब्द के अंत में एल वाई जोड़ेंगे। एल वाई जोड़ने के बाद हम क्या कर देंगे? सिंथेसिस कर देंगे, ठीक है। अब ये वर्ड है एडवर्बियल फ्रेज। वर्ड क्या है प्यारे बच्चे? तो एडवर्बियल फ्रेज, ध्यान से समझिएगा। तो एडवर्बियल फ्रेज मतलब ध्यान से समझिएगा, एडवर्बियल फ्रेज जो है प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा। तो एडवर्बियल फ्रेज में क्या होगा कि जब एक से अधिक शब्द मिलेंगे, ठीक है, एक से अधिक शब्दों का समूह ही क्या कहलाता है आपका? एडवर्बियल फ्रेज कहलाता है। तो एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के माध्यम से भी हमारा क्या किया जाता है प्यारे बच्चे? तो सिंथेसिस किया जाता है, ठीक है। तो अब जो अधिकांश प्यारे बच्चे एडवर्ब मिलेगा वो मेन वर्ब के पहले लिखा जाएगा, ठीक है। एडवर्ब वाले टॉपिक का रूल मैं दे दूंगा, वहां से जाके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरी बात है, तो कहने का तात्पर्य है कि अब इसका एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे है कि इसको मिटा देते हैं प्यारे बच्चे। चलिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, तो इसके बाद इसको मिटाते हैं, ठीक है। He is a good boy. He is a good boy. It is certain. It is certain. ठीक है। He is a good boy. वह एक अच्छा लड़का है। It is certain. यह निश्चित है। वह एक अच्छा लड़का है। It is certain. यह निश्चित है। तो अब निश्चित शब्द ये कहना क्या चाहता है? मतलब कि वह एक अच्छा लड़का है, यह निश्चित है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह निश्चित रूप से एक अच्छा लड़का है, यही कहना चाहते हैं। देखिए और पे फोकस करिए, ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह अच्छा लड़का है, यह निश्चित है। तो इसका मतलब कहना क्या चाहता है कि वह निश्चित रूप से एक अच्छा लड़का है। तो सर्टेन जो शब्द है किसको मॉडिफाई कर रहा है? गुड को, ठीक है। गुड क्या है? एडजेक्टिव। ध्यान से समझिए, देखिए जो सर्टेन मान निश्चित शब्द है ये किसके बारे में यहाँ पे बता रहा है प्यारे बच्चे? तो अब यहाँ पर आपका ये बता रहा है किसके बारे में? तो गुड के बारे में। और गुड आपका क्या है प्यारे बच्चे? तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। तो जब ये सब एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, ध्यान से समझिएगा, तो अब इसी शब्दवा को देखिए, ये जो शब्दवा है इसी शब्दवा को हम लोग बदलेंगे एडवर्ब में। तो एडवर्ब में बदलने के लिए इसके अंत में क्या करेंगे? एल वाई जोड़ देंगे। एल वाई जोड़ने के बाद गुड के पहले इसको हम क्या करेंगे? लिख देंगे। तब हमारा क्या हो जाएगा? सिंथेसिस हो जाएगा। देखिए तो ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ बाबू ही को क्या करेंगे? लिख देंगे। इज को भी लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे ए, यहाँ पे क्या लिख देंगे प्यारे बच्चे? तो क्या लिख देंगे? तो ए, ठीक है।
कैली, ये इसके पहले आ रहा है ना, तो ये बाद में न जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखिए अब यहाँ पे पहले आप क्या लिखेंगे, सर्टेनली लिखेंगे, सर्टेन है, ठीक है। तो अब इसके अंत में एल वाई जोड़ दीजिए, तो अभी आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। अब ए गुड बॉय की एक गुड विशेषता बता रहा था, तो अभी आप लिख देंगे ए गुड बॉय। तो ही इज सर्टेनली ए गुड बॉय, वह निश्चित रूप से एक अच्छा लड़का है, ठीक है प्यारे बच्चे। इसको नोट करिए, तो बातचीत को आगे हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, चले आगे, चलिए देखिए अगला एग्जाम्पल है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, अगला एग्जाम्पल है द ट्रेन अराइव्ड, ठीक है। द ट्रेन अराइव्ड, द ट्रेन आएगी, द ट्रेन वाज पंक्चुअल, ट्रेन पंक्चुअल थी, द ट्रेन वाज पंक्चुअल, ट्रेन पंक्चुअल थी, ठीक है। अब देखिए द ट्रेन अराइव्ड, ट्रेन आएगी, ठीक है, सॉरी द ट्रेन अराइव्ड, ट्रेन आ गई, द ट्रेन वाज पंक्चुअल, ट्रेन पंक्चुअल थी। तो अब देखिए यही पंक्चुअल मतलब एक्टिव या सक्रिय या सही थी, ट्रेन समय से थी, ठीक है। तो समय से शब्द है किसके बारे में बता रहा है प्यारे बच्चे, द ट्रेन अराइव्ड जो है इस पूरे वर्ड के बारे में यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। और जब पूरे वर्ड के बारे में बता रहा है, हाई पूरे सेंटेंस के बारे में बता रहा है, तो सीधा सीधा इसके अंतिम में एल वाई या वाई जोड़ के इसके अंतिम में यहाँ पर लिख देंगे। तो चाहे वाक्य के शुरू में इसको लिख दीजिए और चाहे वाक्य के अंत में लिख दीजिए, समझ में आ रहा है ना। लेकिन पंक्चुअल शब्द का क्या है, एडवर्ब, इसको पहले बनाएंगे और तब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, समझ पा रहे हो ना। तो देखो बाबू, तो ध्यान से समझना, तो जब लिखोगे इसको तो क्या बनेगा, ध्यान से समझना है, शोर मत करो। काजी पी रहा है, पीता है गधा, अभी से पीना शुरू कर दिया, रहने तो ठंडा ने तो ठंडा में पीना, अभी मत पिया करो, गर्मी खुद ही है, और ठंडा आएगा तो पियोगे तो कोनो दिक्कत नहीं रहेगा। देखो बाबू, तो हो जाएगा कि द ट्रेन अराइव्ड, ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, ट्रेन आई, ठीक है। अब यहाँ पंक्चुअल है ना प्यारे बच्चे, तो इसके अंत में लिखिए, ठीक है, समझ रहे हैं, इसके अंत में वाई जोड़ के पंक्चुअली कर दीजिए, तो द ट्रेन अराइव्ड पंक्चुअली, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब ये क्या हो जाएगा, पंक्चुअली में डबल एल रहेगा ना, एल वाई जोड़ेगी ना, तो पंक्चुअली हो जाएगा, ट्रेन समय से आ गई, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए अगला है, रुक जाओ बाबू थोड़ा सा, he spent all his money फुल स्टॉप, ठीक है। अगला सेंटेंस है दिस वाज फुलिश, ठीक है। अब देखो बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ही, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्पेंट, ठीक है। यहाँ पे ऑल हिज, देखो कर रहा है कि ही स्पेंट ऑल हिज मनी, उसने अपना सारा धन खर्च कर दिया। दिस वाज फुलिश, यह मूर्खता थी, क्या थी, मूर्खता थी, उसने अपना सारा धन खर्च कर दिया, यह मूर्खता थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मूर्खता से उसने अपना सारा धन खर्च कर दिया। तो अब भाई जो देखो भाई बहनन का तनिक ध्यान से समझो, तो हाई देखो जो फुलिश वर्डवा है ना प्यारे बच्चे, तो किसके बारे में बता रहा, तो देखो जो पूरा सेंटेंसवा है ना, तो हाई पूरा के बारे में इसमें बता रहा है, फुलिश वर्डवा, समझ रहे हो ना। आज जब पूरा के बारे में बता रहा है फुलिश वर्डवा, तब इसको एडवर्ब बनाओगे और इसके अंत में एल वाई जोड़ के क्या करोगे कि चाहे तो वाक्य में शुरू में लिख दो, चाहे वाक्य के अंत में लिख दो। तो लिखोगे तो बनेगा कि ही स्पेंट ऑल हिज मनी, उसने अपना सारा धन खर्च कर दिया। अब यहाँ इसको क्या बना दोगे, फुलिश है तो इसको बना दोगे फुलिशली, मूर्खता से, तो उसने मूर्खता से अपना सारा धन खर्च कर दिया। समझ में आई बातचीत, देखो तो ही स्पेंट ऑल हिज मनी फुलिशली, उसने मूर्खता से अपना सारा धन खर्च कर दिया। समझ में आ रहा है, तो चलो इसको फटाफट नोट कर लो बाबू, तो बातचीत को थोड़ा सा आगे हम बढ़ाते हैं। समझ में आ रहा है ना, नोट करो।
चलो आगे बढ़े, चलो अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ही इज ए क्लीवर बॉय। ठीक है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, देखो बाबू, तो अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कह रहा है कि ही इज ए क्लीवर बॉय, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, तो कह रहा है कि ही इज ए क्लीवर बॉय, वह एक चतुर लड़का है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। तो अब ये कहना क्या चाहता है बाबू, बोलो, अभी कहना क्या चाहता है कि वह एक चतुर लड़का है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसका मतलब यही कहना चाहता है कि वह निसंदेह रूप से एक चतुर लड़का है। ठीक है, तो देखिए निसंदेह क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे नो दिया है, और जब नो दिया है तो आई डाउट शब्द वाक्य किसके बारे में बता रहा है, चतुर के बारे में। ठीक है, तो इसका अपोजिट लिखोगे। देखो, तो डाउट है ना बाबू, डाउट है ना, हाई डाउट। ठीक है, तो डाउट का विलोम क्या होता है, अब नेगेटिव यहाँ है ना, तो इसलिए इसको अनडाउट करोगे। ठीक है, इसके अंत में इसका एडवर्ब बनाने के लिए इसके अंत में एल जोड़ के अनडाउटेडली कर दोगे। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से जब इसे बनाओगे तो बनेगा कि ही इज अनडाउटेडली, ठीक है, ए क्लीवर बॉय। ठीक है, ही इज अनडाउटेडली ए क्लीवर बॉय। ठीक है प्यारे बच्चे, तो वह निसंदेह रूप से एक चतुर लड़का है। समझ में आई प्यारे बच्चे बातचीत? चलिए, समझ में आ गया ना। देखो प्यारे बच्चे, एक और देखते हैं। तो आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड देयर। मैं वहां अपने एक पुराने मित्र से मिला। इट वाज ए मेयर चांस। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा। करा कि आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड देयर, मैं वहां अपने पुराने मित्र से मिला। इट वाज ए मेयर चांस, मतलब यह एक मात्र मौका था। ठीक है, तो ये कहना क्या चाहता है कि मैं वहां अपने मित्र से मिला। इट वाज ए मेयर चांस, यह एक मात्र मौका था। तो इसका मतलब क्या कहना चाहता है कि मैं मतलब और चांस से अपने मित्र से मिला, मतलब मैं सौभाग्य से अपने मित्र से मिला। तो जब बनाएंगे तो देखो प्यारे बच्चे, तो जब बनाएंगे तो इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए अब यहाँ लिखेंगे आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड। ठीक है, मैं अपने पुराने मित्र से मिला। ठीक है, अब चांस है, तो इसके बाद देखिए अब इसके पहले क्या करेंगे कि यहाँ बाई लगा देंगे, तो अब यहाँ हो जाएगा बाई चांस। ठीक है, इसका मतलब कि मैं लक से अपने मित्र से मिला। समझ में आ रहा है? आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड, मैं अपने पुराने मित्र से मिला। बाई चांस मतलब लक से या सौभाग्य से, तो मैं सौभाग्य से अपने पुराने मित्र से
मिला। समझ में आ रही बातचीत? चलो तो प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा और जो है कि शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब अगला टॉपिक है बाय यूजिंग एडजेक्टिव और कंजंक्शन, या एडजेक्टिव अथवा कंजंक्शन का प्रयोग करके सिंथेसिस करना। उसके बाद मिलेगा प्यारे बच्चे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, तो जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर सिंथेसिस करना हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी तो कल आप लोग का अगली वीडियो में एडजेक्टिव और कंजंक्शन को हम लोग कवर करेंगे। तो पूरा सिलेबस में, विशेष रूप से इंटर का पूरा सिलेबस जो है कि मैं कंप्लीट कर दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा आप लोग का प्यार, एक लाइक, शेयर और थोड़ा सा कोशिश करिए कि अधिक से अधिक चैनल को शेयर करिए, ताकि सब्सक्राइबर बढ़े और मैं भी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड ले सकूं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।